गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो स्वर्ग, नरक और सचखंड के बारे में जानना चाहते हैं। साध संगत जी, ये आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि स्वर्ग नरक जो होते हैं वह हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन जो सचखंड का रास्ता है वह हमें जो है वह सतगुरु बताते हैं, और जो सिमरन करता है वही जो है सचखंड तक पहुंच सकता है। तो सत्संगत जी, ऐसे ही एक बार बाबा जी के पास बाबा जी का एक सत्संगी आया है और वह उन बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, क्या सचखंड के लिए भी सीढ़ी होती है? तो बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे, क्यों, तुमने सचखंड जाना है? तो वो कहता है, बाबा जी आपकी मौज है अगर लेकर जाओगे। तो बाबा जी कहते हैं, मैं ऐसे सचखंड किसी को नहीं लेकर जाता, हाँ, जो भजन सिमरन करता है वही सचखंड तक जाता है। तो वो कहता है, मैंने तो सुना है जो नाम की कमाई करता है वो सचखंड तक जरूर जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, पहले बेटा नाम की कमाई तो करके दिखाओ। तो वो कहता है, बाबा जी अभी तो मुझे नामदान लिए साल ही हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं, मौत का क्या भरोसा है, वो तो कभी भी आ सकती है, तो हमें उसके लिए तो कमाई तैयार रहना होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी अभी मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, फिर तू मेरे पास क्या करने आया है? जा पहले घर जाकर अपने घर वालों से ये बात करना, फिर मेरे पास आना। तो वो कहता है, बाबा जी आप मुझसे नाराज नहीं होगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला, पहले अपने घर वालों से जाकर नाम की कमाई क्या होती है पूछ कर आना। तो वो ऐसा ही करता है, अपने घर वालों के पास जाता है और कहता है, अपनी माँ से पूछता है नाम की कमाई क्या होती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अगर तुझे नाम की कमाई के बारे में पता ही नहीं है तो तूने नामदान ऐसे ही ले लिया? तो वो कहता है, माँ आप सबने नामदान लिया था इसीलिए मैंने ले लिया। तो वो कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने ले लिया तो तूने भी। वो कहती है, अगर तेरे प्रति उस कमाई की लगन नहीं है तो तू फिर क्यों ये नाम की कमाई नामदान लिया है? तो उसकी माँ कहती है कि नाम की कमाई कर। तो वो कहता है, माँ कैसे नाम की कमाई करे? तो वो उसकी माँ कहती है कि तुझे तो जब नामदान मिला है सब कुछ बताया गया होगा कि कैसे बैठना है, कैसे कुछ करना है, सब कुछ तो बताया जाता है। तो वो कहता, हाँ बताया जाता है, तो पर मुझसे 10 मिनट से ज़्यादा जो है सिमरन पर नहीं बैठा जाता। तो उसकी माँ कहती है कि क्योंकि तेरा ध्यान तो मोबाइल में होता है इसी कारण। वो कहता है, नहीं नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, जब सुबह उठते हो अलार्म लगाकर सोया करो और सुबह भी सिमरन किया करो और शाम को भी, रात को भी सोने से पहले किया करो, तो तुझे धीरे धीरे क्या होता है सब कुछ समझ आ जाएगा। तो उसकी माँ के कहती है कि बेटा जो नाम की कमाई होती है ना वो सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। हम ये सोचते हैं कि सतगुरु हमें नहीं देख रहे, लेकिन नाम की कमाई में इतनी ताकत होती है, वो चाहे 7 समुद्र पार हो तब भी वह मुझे देखते हैं। तो वो कहते हैं, उसकी माँ को पूछता है, माँ आपकी कमाई कितनी का है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा मेरी तो कुछ नहीं है, हाँ मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं कम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन पर बैठूँ, आगे बाबा जी की मौज। तो वो कहता है कि माँ आज मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट से ज़्यादा सिमरन पर बैठूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा कोशिश करना हमारा काम है। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये अगर तू नाम की कमाई करेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस जन्म मरण के चक्कर में तुम्हें दोबारा नहीं पड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है, माँ मैं बड़ी कोशिश करता हूँ पर मुझसे होता नहीं। तो वो कहती है, बेटा कोशिश तो करनी है लेकिन हमें बैठना भी ज़रूरी है, जितना मर्जी बैठ लो, लेकिन अगर आप उस सच्चे परमात्मा से ना जुड़े तो क्या फ़ायदा होगा? तो वो कहता है कि माँ आप ही मुझे कोई हल बताएं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जब भी सिमरन पर बैठो सारा ध्यान जो है बाबा जी पर लगा दो और
दुनिया में क्या होता है इस बात की चिंता मत करो। इस बात की चिंता के लिए वो सच्चा मालिक तो बैठा है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी नाम की कमाई पर ही ध्यान देना होगा। तो वो कहता है, माँ ठीक है, आपने मुझे ये कुछ बताया, यही मेरे लिए काफ़ी है। संगत जी वह रोज सिमरन पर बैठा और धीरे धीरे उसने अपनी अवधि बढ़ानी शुरू कर दी और तकरीबन 2 महीने तक उसे अपने कानों में शब्द धुन सुनाई देने लगी और उसका अंदर का पर्दा खुल गया। ये बात देखकर वह बड़ा चकित हुआ और कहता है, मैं बाबा जी से दोबारा मिलूंगा कि मेरी उम्र तो छोटी है, लेकिन मुझे ये सचखंड, ये दरवाजा और शब्द धुन क्यों सुनाई दे रही है। तब उसे जो है बाबा जी से मिलने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। उसने पर्ची 1-2 बार पर्ची डाली पर उसकी निकली नहीं। अंत में उसकी जब पर्ची निकली तो फिर वह बाबा जी के सामने आया और बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपने मुझे सत्संग के बारे में जो बताया था, जो सचखंड की सीढ़ी के बारे में बताया था, तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो नाम की कमाई करेगा वही सचखंड की सीढ़ी पर चढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं चढ़ेगा। तो वो कहता है, जब बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी से कहता है, बाबा जी मुझे शब्द धुन सुनाई देने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं, अरे वो कैसे तुझे सुनाई देने लगी। तो वो कहता है, बाबा जी जब आपसे मिलकर गया तो मेरे मन में ये आया कि मुझे भी अपने अंदर जो है शब्द धुन सुननी चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें शब्द धुन जरूर सुनाई देती है। तो वो कहता है, बाबा जी आप मुझे सचखंड की सीढ़ी के बारे में बता दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या तुझे सचखंड की सीढ़ी नहीं दिखाई दी। तो वह कहता है, बाबा जी जब मैं बैठता हूँ तो मुझे एक सीढ़ी दिखाई देती है। तो वो कहता है, बाबा जी क्या वो सीढ़ी सचखंड की है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सचखंड में की सीढ़ी तो दिख गई है, लेकिन तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि सचखंड में मौत के बाद ही जाया जाता है। ये बात सुनकर वह कहता है, बाबा जी मुझे तो सचखंड जाना है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तक तुम्हारा समय पूरा नहीं हो सकता तुम सचखंड नहीं जा सकते, क्योंकि सचखंड के लिए जो है जीते जी कोई नहीं जा सकता। तो वो कहता है, बाबा जी तो ऐसा कीजिए कि आप मेरे प्राण लीजिए और मुझे सचखंड तक छोड़ आए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं किसी के ऐसे प्राण नहीं ले सकता, ये तो वो सच्चा मालिक जो जीवन दान देता है वही हमारे प्राण लेता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर वह रोने लगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तक उस सच्चे परमात्मा की मर्जी ना हो कोई भी पता नहीं हिल सकता, और सब्र रखो, एक ना एक तुम्हें सचखंड का रास्ता जरूर जाओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या एक बार अगर किसी को शब्द धुन सुनाई दे, सचखंड का रास्ता दिखाई दे, तो क्या वह बंद हो सकता है। बाबा जी कहते हैं, हाँ अगर वो इंसान कमाई करना छोड़ देगा तो वह बंद हो जाएगा। तो वह कहता है, बाबा जी आज के बाद मैं अपनी कमाई ऐसे ही जारी रखूंगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो घमंड करते हैं, जो अपनी कमाई किसी को बताते हैं, तो मालिक उसके भी ये रास्ता बंद कर देता है। तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी आप जैसा करेंगे मैं वैसा करूँगा। और बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसे हजम करना सीखो, जो हजम कर लेता है सच्चा मालिक उसके पास ही हमेशा रहता है। तो वो कहता है, बाबा जी आपने मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ रास्ता दिखाने वाला, ये तो उस सच्चे मालिक की मौज है। सत्संग जी हम में से कई भी हैं जिन्होंने नामदान लिए हुए कितने साल हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हमें भी उस सच्चे मालिक को अगर पास बुलाना है, जहाँ उस सचखंड तक जाना है, तो उसके लिए हमें कमाई करनी होगी, क्योंकि ये कमाई जो होती है उससे हम जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस मनुष्य देह में हम अपने कर्मों का हिसाब देने ही आते हैं। अगर इस कर्मों के हिसाब से मुक्त होना है, उसके लिए हमें नाम की कमाई करनी होगी। तो साध संगत जी आप भी भजन सिमरन करते रहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत हमें
अपने सच्चे मालिक से जोड़ती है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।